नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एपवा और आरवाईईए ने सरिया में निकाला विशाल प्रतिवाद मार्च। पुलिस की मनमानी पर जताया आक्रोश। एसडीपीओ कार्यालय का किया गया घेराव। बाद में जनसभा कर एक फर्जी मुकदमे को वापस लेने की गई मांग। गांव के एक क्लिनिक में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत मामले में हुआ जमकर हंगामा। क्लिनिक संचालक पर जबरन पैसे उगाही का लगा आरोप। क्लिनिक संचालक पर कार्रवाई की गई मांग। झंडा मैदान के समीप नशे में धुत एक कार चालक ने बिजली पोल में मारी टक्कर। पीछे से आ रही मोटरसाइकिल कार से टकराई। सवार लोग हुए घायल। हुआ खूब हंगामा। और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को लेकर की जा रही है फुल प्रूफ तैयारी। नगर निगम में अभियंताओं का कराया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। 2 अक्टूबर से लागू होगी योजना। और अब खबरें विस्तार से। भाकपा माले, एपवा और आरवाईईए ने सोमवार को प्रतिवाद मार्च निकाला और एसडीपीओ कार्यालय का घेराव किया। बताया गया कि एपवा नेत्री सहजीप सदस्या सरिता साव पर बिरने निवासी सदानंद बर्नवाल द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद नेत्री और कार्यकर्ताओं द्वारा सदानंद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने सदानंद बर्नवाल के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। इसी मुकदमे को हटाए जाने की मांग की जा रही है। पुलिस पर मनमानी, तानाशाही व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सोमवार को भाकपा माले, एपवा और आरवाईए ने प्रतिवाद मार्च निकाला और फिर एसडीपीओ कार्यालय का घेराव किया। प्रतिवाद मार्च सरिया अस्पताल से चलकर सरिया बाजार, बाघा चौक होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचा, जहां यह आम सभा में तब्दील हो गया। बताया गया कि बीते दिनों एपवा नेत्री सहजीप सदस्या सरिता साव पर बिरनी के सदानंद बर्नवाल द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर बगोदर थाना और एसडीपीओ से कार्रवाई की मांग की गई थी, मगर जब कार्रवाई नहीं हुई तो जीप सदस्या समेत एपवा के कार्यकर्ताओं ने सदानंद बर्नवाल को पकड़कर बगोदर थाना के हवाले किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस मामले में पुलिस ने सदानंद बर्नवाल के अपहरण का फर्जी मुकदमा लिख दिया। इसी के विरोध में आज यह मार्च निकाला गया है। अगुवाइयों ने कहा कि अपहरण का फर्जी मुकदमा हटाया जाए, वरना आज आंदोलन का छोटा रूप है, आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यालय घेराव को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम देखने को मिले। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर दर्जनों पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा था। इस सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के प्रखंड सचिव भोला मंडल ने किया तथा संचालन संदीप जायसवाल कर रहे थे। मौके पर पूरन महतो, भोला मंडल, पवन महतो, सीताराम सिंह, सरिता महतो, रेणु रवानी, पूनम महतो, लक्ष्मण मंडल, संदीप जायसवाल, संतोष, लालमणि यादव, केदार मंडल आदि मौजूद थे। एसडीपीओ महोदय से ये कह रहे हैं कि जब 3 मई को उसी अश्लील टिप्पणी करने वालों को जब बिरनी में महिलाओं ने पकड़कर जो है बगोदर थाना, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आरोपी के पक्ष में ये लोग जो है बिरनी के सड़क को जाम करते हैं और भाजपाइयों के एजेंट के बतौर एसडीपीओ के इशारे पर बिरनी पुलिस मुकदमा। आरवाईए के जिला उपाध्यक्ष साथी सोनू पांडे जी और इस मार्च में को देखने और सुनने आए आप तमाम लोगों को मैं और जनता की सुरक्षा देने की बात करते हुए ये भी सवाल सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल में जो भी आज हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि 3 महीना बगोदर पुलिस को लिखकर अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम नहीं बल्कि में जो है चिकित्सीय परीक्षण लेकर जाती है और वहाँ चिकित्सक उसको फिर बताते हैं और न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में उसको जो है न्यायिक हिरासत में भी आता है। तो पहले ये लोगों को बताइए। आज एपवा, आरवाईए और भाकपा माले के संयुक्त कार्यक्रम एसडीपीओ कार्यालय का घेराव था। आज से कुछ दिन पहले बिरनी के सदानंद बर्नवाल के द्वारा एपवा नेत्री जिला परिषद सदस्या सरिता महतो के खिलाफ फेसबुक में वो टिप्पणी गलत था। इसके विरोध में उन्होंने सरिया
एसडीपीओ कार्यालय को घेरने का पूरा पार्टी ने निर्णय लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले एपवा नेत्री और जिला परिषद सदस्य सरिता साहब के द्वारा बगोदर थाना में आवेदन दिया गया था और एसडीपीओ महोदय से ये उसके संज्ञान में दिया गया था कि सदानंद बर्नवाल जो है वो फेसबुक में गलत टिप्पणी किया है, उसको आपने पकड़ने का काम करें, उसको गिरफ्तार करने का काम करें। लेकिन एसडीपीओ ऐसा काम नहीं किए, गिरफ्तार भी नहीं किए, सिर्फ आश्वासन देते चले गए। इस कार्य को एपवा नेत्री सरिता महतो के द्वारा और एपवा के सदस्यों के द्वारा, आरवाईए के सदस्यों के द्वारा और भाकपा माले के साथियों के द्वारा उस सदानंद बर्नवाल को पकड़कर बगोदर थाना में दिया गया। इसी कड़ी में वो सदानंद बर्नवाल को जेल भेजा गया, लेकिन एसडीपीओ के द्वारा और सरिया इंस्पेक्टर के द्वारा एक मनगढ़ंत मुकदमा कर इन लोग को एक फर्जी मुकदमा के तहत अपहरण का मामला दर्ज करके इन लोग पर भी मुकदमा किया गया है। इसलिए पार्टी ने और एपवा के लोग ने, आरवाई के लोगों ने ये निर्णय लिया कि एसडीपीओ को हम लोग घेरेंगे और इसको आगे हम लोग इस कार्रवाई को मांग करेंगे। अन्यथा एसडीपीओ इस कार्य को अगर हमारे फर्जी लोगों का जो फर्जी मुकदमा किया गया, अगर इसको हटाने का काम नहीं करेंगे तो ये माले और एपवा और आरवाई के द्वारा एक झलक था। आगे का जो कार्यक्रम होगा वो यहाँ के इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को एक सबक के रूप में कार्य किया जाएगा और इन लोग को यहाँ से खदेड़ को भगाया जाएगा। गांवा बाजार स्थित अविनाश सेवा सदन नामक क्लिनिक में प्रसव के दौरान 2 अलग अलग प्रसूता के बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रसूता को घर जाने के लिए डॉक्टर द्वारा पूरे पैसे जमा करने को कहा गया, जिसका विरोध करते हुए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया और गांवा थाना में इस मामले को लेकर शिकायत करते हुए डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। गांवा थाना क्षेत्र के गांवा बाजार स्थित अविनाश सेवा सदन नामक क्लिनिक में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत होने के बाद 2 अलग अलग प्रसूता को घर जाने के लिए पूरे पैसे जमा करने को कहा गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों प्रसूता के परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया और गांवा थाना को इसकी सूचना देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना के संबंध में मानपुर गांव निवासी मोहम्मद आफ्ताब आलम व गांवा हरिजन टोला निवासी कृष्णा तूरी ने बताया कि इन्होंने 1 सप्ताह पूर्व अपनी पत्नी को प्रसव के लिए गांवा बाजार स्थित अविनाश सेवा सदन क्लिनिक लेकर आए थे, जिसके बाद इन्होंने बड़ा ऑपरेशन के द्वारा प्रसव कराने की बात कही और इसके लिए उनसे 25,000 रुपए की मांग की गई। इनके द्वारा 15,000 व 15,800 रुपए देने की बात कही गई थी, जिसमें से कुछ पैसे इन्होंने जमा भी करवाए थे, मगर प्रसव के दौरान इनके बच्चों की मौत हो गई और उसके 1 हफ्ते बाद सोमवार की सुबह जब इन्होंने प्रसूता को घर ले जाना चाहा तो डॉक्टर द्वारा पूरे पैसे की मांग की गई। इसे लेकर इन्होंने डॉक्टर से कई बार मिन्नतें भी की, मगर डॉक्टर कुछ समझने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद दोनों के परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया और गांवा थाना प्रशासन से डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ये ऑपरेशन ठीक हो सकता है क्या? पीटीए में कर लिया, आप लोग देखिए भाई। कोई बात नहीं करेगा, चले थाना। और आपके घर में अगर कुछ हो जाएगा तो आप बोलिए कि हम आपके लिए खड़ा होंगे कि नहीं होंगे, सीधा। लेकिन आपके लिए खाना डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए, बताइए तो वो भी नहीं बता रहा है। सही रजिस्टर निकालो। कौन डॉक्टर देखते हैं? सही से बताइए, आप डॉक्टर को बुलाइए, आप मरीज को मुआवजा दीजिए। आप नहीं तो फिर आप जाइए जेल। बिहार का। तो कहाँ है डॉक्टर अभी? अभी वो बिहार में। तो ये लोग का डिलीवरी क्या कराया था? डिलीवरी नहीं हुआ था सर, ऑपरेशन किया। वही अपने किए थे। हाँ। तो मैंने ऑपरेशन के दौरान बच्चा मर गया कि बाद में? पहले से पेट में मरा हुआ। पेट में मरा हुआ था। अरे ये ना आप चुपचाप रहिए। कब आए थे? सोमवार को 6 बजे ऑपरेशन हुआ। 6 बजे से उसके बाद 10:30 बजे डेट हो गया। 6 बजे हुआ तो बोला कि ले जाइए बाहर,
बच्चा को शीशम बंद करके रखेंगे तो हम इतना रात को कहाँ हम गाड़ी खोजेंगे, कहाँ हम पैसा लानेंगे जो हम ले जाएंगे बाहर से। गरीब आदमी भी इसको कोई तरह से करके जमा किए 15,000 रुपया। अब बोलता नहीं पैसा दीजिए तो हम कहाँ से लाएंगे पैसा इतना सर। अब बचवो नहीं बचा हमको, अभी को तो एक हम जाने भी नहीं दिए कि इस तरह हो गया सर। ये लोग फिर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर क्या बोल रहा है? कि बोल पैसा जमा कीजिए उसके बाद छुट्टी देंगे। टका डिस्चार्ज नहीं किया अभी नहीं अभी कहाँ, उसको भी टका नहीं तो पीछे है यार, हम लोग तो आगे आए हैं। डिलीवरी में आए तो बच्चा मतलब नहीं रहा, बच्चा मतलब खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ मतलब 20,000 मतलब बच्चा इसका सही नहीं था। गरीब पढ़ते हैं तो किसी तरह मतलब डॉक्टर साहब को पैसा दे 15,000 दिए, जमा कर दिए। कब आए थे आप लोग? आज 8 दिन मतलब कितने तारीख आज नहीं हुआ तो नहीं मार रहा। मतलब पिछले मंडे का आए थे, आज मंडे मतलब 1 हफ्ता हो गया। और बच्चा कब क्या हुआ, डेथ हुआ था? सोमवार को। मतलब सुनिए ना बात से बोल रहे हैं, जो बच्चा इसका पेट में था ना, ये मतलब सिर जोड़ नहीं होता था तो बच्चा सबको मतलब नहीं, बच्चा सही नहीं था समझे, तो वो ऑपरेशन करके निकाल दिया। बच्चा खटा खटी तो निकाल दिया। और बच्चा को साथ में रखे हुए थे यहाँ? नहीं, बच्चा पूरा तो ऑपरेशन किए ना तो 2 घंटा बच्चा खत्म, उसका मन सिर में नहीं था, मरण नहीं था। 14 सितंबर को लाया था यहाँ पे, तो लाया तो यहाँ पे पूछा गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, तो बोला नहीं नॉर्मल नहीं होगा, बड़ा ऑपरेशन से होगा। तो चेकअप वगैरह किया तो बोला कि बच्चा से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है, सही से बड़ा ऑपरेशन से हुआ। तो हम बोले सर चार्ज क्या लगेगा? तो इन्होंने बताया कि आपका चार्ज 25,000 भी पड़ेगा। तो हम बोले सर गाड़ी में 25,000 तो नहीं दे पाएंगे, लॉकडाउन है, इसके काम धाम कहीं भी नहीं है, सब बंद है। सर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15,000 दे सकते हैं। इससे बोला 15,000, बोला कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। जो उर्फत के नाम से कोई है यहाँ पे एक और डॉक्टर, तो बोला नहीं सर आप मरीज ले जाइए। हम बोले सर मरीज हमारा जान चला जाएगा, हमारा माइंड काम नहीं किया, इसके वजह से मजबूरी में यहाँ पर हम बोले कि आप जितना आप ले सकते हैं 18-19,000 तक, और हम बोले 3,000 आपको और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बोला नहीं हम लास्ट आपको कर सकते हैं तो 22,000 रुपया। तो हम बोले सर 22,000 तो नहीं दे पाएंगे, हमारा उतना है नहीं कि हम दे पाएंगे, अगर रहता तो हम दे देते, लेकिन उसकी मजबूरी की वजह से हम, तो बोला ठीक है हम लास्ट आपको 20,000 तक करेंगे। तो हमारा सब परेशानी देख के हमारा दिमाग नहीं काम किया, इसकी वजह से हम बोले ठीक है आप हाथ लगाइए। तो इन्होंने कुछ पैसा चार्ज मांगा आपसे, तो हम बोले सर अभी हम मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मतलब पूरा पैसा हमारे पास कुछ नहीं है, नॉर्मल सोचे हो जाएगा तो हो जाएगा। तो बोला ठीक है आप ब्लड टेस्ट वगैरह भी बोले कि लेंगे, तो हम बोले लीजिए ट्राई करिए। तो उसके बाद इन्होंने हाथ लगा पैसा, हम बोले सर अभी कुछ नहीं है, हम आपको पैसा सुबह दे देंगे मॉर्निंग के टाइम में किसी तरह। तो फिर हम अगले दिन 2,500 रुपया लेके मतलब किसी तरह जुगाड़ करके हम लेके आए, समझे। 2,500 लाए तो बोला 2,500 में दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम होगा। हम बोले सर जो था अभी यही है, बाकी आप करिए, हम पैसा आपको धीरे धीरे देते जाएंगे। तो लास्ट सर आज इनको हम 15,000 रुपये चार्ज कर चुके हैं। एक बार किए 2,500 रुपया, एक बार किए 3,000 रुपया, आप फिर एक बार हम किए 6,565 रुपया, 800 रुपया ब्लड टेस्ट वाले को दिए। टोटल मिला जी हमारा 15,800 रुपये पड़ा है। बच्चा सर नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो पाया हुआ, लेकिन बच्चा जो मेन जो ब्रेन है ये मतलब विकसित डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो बच्चा 2-3 घंटा तक जीवित रहा, उसके बाद फिर मृत्यु हो गया उसका। बोला कि ये बचने का चांस नहीं है। तो हम बोले कोई बात नहीं, हमारा बच्चा निकल, लेकिन हमारा मरीज बचा लो। बोला ठीक है हम मरीज बचा लेंगे। तो हम बच्चे को सुबह ले गए, जो था उसके मट्टी मंजिल की रेट हम सब किए, धीरे धीरे हम पैसा भी कर दिया। तो आज ये बोला कि आज मंडे आपका 8 दिन हो गया, सर आज आपका टाका कटेगा, छुट्टी होगा, साहब जितना जल्दी हो सके पैसा आप जमा करिए यहाँ पे। तो वही लास्ट सर हम 15 मतलब 1,000 किए हैं इसको। बोले कि जो है सर अभी हम बाद में 1 महीने या 15 दिन के बाद देंगे, तो बिल्कुल मान नहीं रहे इसको। बोले नहीं आज आप पेमेंट करिए पूरा, अपना मरीज। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के शुभारंभ को लेकर नगर निगम के सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के अभियंताओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। बताया गया कि इस योजना के तहत श्रमिकों को अपने ही शहर में सम्मान के साथ 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना है। नगर निगम के सभा कक्ष में सोमवार को विभिन्न विभागों के अभियंताओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के शुभारंभ को लेकर यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। बताया गया कि 14 अगस्त से श्रमिक योजना की शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर इसे शहरी निकायों में पूर्णतः लागू किया जाएगा। इसमें श्रमिकों को अपने ही शहर में सम्मान के साथ 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की सफलता को लेकर भवन निर्माण, पथ निर्माण, ऊर्जा विभाग, पीएचडी, वन एवं पर्यावरण विभाग, JSBCCL,
आदि विभागों के 3 अभियंताओं को, जिसमें कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता शामिल हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा सभी विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी योजना की जानकारी दी जा रही है। विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, पथ निर्माण विभाग, वन विभाग, भवन निर्माण इत्यादि के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता। ये जरूरी नहीं है कि कुछ विभाग अगर छूट गया है तो नहीं, उसका नहीं है। जो भी निकाय क्षेत्र में कार्यरत विभाग है, इनके यहाँ असंगठित जो अकुशल श्रमिक काम करते हैं, वो सभी इस जज में आए हैं। हमारी जो डायरेक्टरी है वो भी इसका कवरेज जिला का उसमें आए हैं। अब इसकी भूमिका क्या है? सहायक अभियंता, कनीय अभियंता यहाँ पर सत्यापन करता हूँ। आज जो है सो विभागीय सचिव महोदय के निर्देशानुसार जो है, जो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के रूप में देखा जा रहा है, शहरी क्षेत्र के अकुशल बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार गारंटी 1 साल में मुहैया कराने के लिए, उसके तहत जो है सो अपने शहरी क्षेत्र में विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, उस कार्य को भी जो है सो पोर्टल पे अपलोड करके ये सुनिश्चित करना है कि जिस वार्ड का कुशल मजदूर है उनको जो है सो उस वार्ड में काम मिले। तो इसके लिए जो है सो सारे विभागों का कन्वर्जेंस को मद्देनज़र रखते हुए आज जिला में जितने भी विभाग हैं जिनका कंस्ट्रक्शन काम चलता है, शहरी क्षेत्र में चलता हो, उनको लेकर जो है सो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जो है सो उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण रांची विभाग स्तर से दिया जा रहा है। उसी का आयोजन जो है सो भी किया जा रहा है। 4 दिन का है प्रशिक्षण। इसके तहत जो है सो सारे इंजीनियर्स को बुलाया गया है, जो अभियंता हैं हमारे, और सभी विभाग जैसे कार्यपालक अभियंता, भवन हो, भवन प्रमंडल हो, पथ निर्माण हो, ऊर्जा विभाग हो, सारे लोग आए हुए हैं। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अलॉन्ग विद द इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटर भी आए हैं, ताकि वो लोग ये चीज़ सीख सकें कि जो अपनी योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के पोर्टल पे किस तरह से योजनाओं को अपलोड कर सकें, और जिसमें मैंडेट मालूम चल सके कि इतने श्रमिक की आवश्यकता है। इसी चीज़ को लेकर जो है सो अभी एक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। सिरसिया स्थित सिद्धिविनायक भवन में जिले भर के संवेदकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान संवेदकों द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। सिरसिया के सिद्धिविनायक भवन में सोमवार को जिले भर के संवेदकों की बैठक की गई और विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। मौके पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी योजना के टेंडर में संवेदक एस्टिमेट से कम यानी लेस में टेंडर नहीं डालेंगे। इस क्रम में सभी संवेदकों ने फैसला लिया कि संवेदकों की एक कमेटी बनेगी, जिसमें अध्यक्ष सचिव के नाम से बैंक में खाता खोला जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर संवेदकों को इससे मदद दी जाएगी। बताया गया कि अब हर माह संवेदकों की मीटिंग होगी, जिसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। वहीं समय समय पर कमेटी की समीक्षा होगी और जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव भी किया जाएगा। बैठक के दौरान कमेटी का गठन करते हुए रंजन सिंह को कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। वहीं जहूर अंसारी और नीरज कुमार साव का चयन उपाध्यक्ष के पद पर हुआ। इधर संजीव कुमार को सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई। इसी तरह कोषाध्यक्ष का भार गौतम कुमार देव को दिया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कमलेश लोहनी, सुरेश कुमार, महेंद्र कुमार राय, राजकुमार पाठक, राकेश कुमार सिंह आदि का चयन किया गया। आज हम लोग टेंडर के विषय में हम लोग बैठक किए, सब संवेदक मिलकर, संवेदक भाई लोग, और उसमें हम लोग ये डिसीजन लिए कि हम लोग शेड्यूल में सब टेंडर गिराएंगे, लेस नहीं करेंगे। लेस नहीं करेंगे। पहले क्या लेस होता था? हाँ, पहले लेस होता था। अब जो नियम आ गया है 30%, 40%, 50%, वो हम लोग नहीं करके हम लोग सिर्फ शेड्यूल में टेंडर गिराएंगे। हाल ही में झारखंड सरकार ने एक और डिसीजन लिया कि पुराने एसवार के दर पर सिर्फ अनुरक्षण कार्य और मरम्मती का काम किया जाएगा। कितना समय? हाँ ठीक है, करेंगे, लेकिन वही शेड्यूल में करेंगे। इसलिए बैठक की यहाँ पर हम लोग आज टेंडर से संबंधित बैठक किए थे और मेन रूप से था क्या, संवेदक संघ को बनाना है, उसका गठन करना है, वो गठन करने के लिए बैठक हुआ है। इसका विस्तार भी हुआ है क्या? हाँ, विस्तार हुआ है। अभी कार्यकारिणी कमेटी बनाया गया है। झारखंड राज्य मुद्रांक विक्रेता संघ स्टाम्प के बिक्री में सरकार द्वारा लागू नई व्यवस्था के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है।
इसी कड़ी में सोमवार को डीसी ऑफिस के सामने रजिस्ट्री ऑफिस में मुद्रांक विक्रेताओं ने कार्य बहिष्कार किया। कहा कि इस व्यवस्था की वजह से इन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। झारखंड राज्य मुद्रांक विक्रेता संघ सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। इसको लेकर डीसी ऑफिस के सामने रजिस्ट्री ऑफिस में मुद्रांक विक्रेताओं ने कार्य बहिष्कार किया। बताया गया कि सरकार द्वारा स्टाम्प की बिक्री करने को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था में ई ग्रॉस के माध्यम से मुद्रांक बिक्री करना है, जिसमें मुद्रांक विक्रेताओं को भारी परेशानी हो रही है। इस व्यवस्था की वजह से मुद्रांक विक्रेता आर्थिक समस्याओं से जूझने लगे हैं और इसी के विरोध में यह अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। इस आंदोलन में गौतम कुमार शर्मा, गोपाल प्रसाद, जवाहरलाल केसरी, उदयकांत झा, विजय कुमार, अरविंद गुप्ता, संजय कुमार सिंह, रमेश कुमार केडिया, पूनम सिन्हा, डीके पाठक, बबलू कुमार आदि शामिल थे। हम लोग मुद्रांक विक्रेता संघ के द्वारा ये रखा गया है कि एनजे चाहे कोर्ट की या आदेशित जो हमारा वैल्यू है, हम लोग को बिक्री सीमा है, उसको बढ़ाया जाए, कमीशन में बढ़ोतरी किया जाए, स्टाम्प का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए और ये ग्रास वाला जो सिस्टम नया लागू हुआ है उसको हम लोग को दिया। जो ये सब जगह बिक रहा है, चाहे सार्वजनिक पान दुकान में भी निकाल रहा है, चाय दुकान में निकाल रहा है, तो वो हम लोग को दिया जाए। आगे की क्या रणनीति होगी आप लोग? आगे की रणनीति अभी तो महासंघ के आदेश पर हम लोग हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं और फिर जैसा वहाँ से आदेश आवेगा आगे बढ़ाएं। युवा कुशवाहा समाज की एक बैठक उदनाबाद में आयोजित की गई। बैठक के दौरान समाज को एकजुट करने और सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया। युवा कुशवाहा समाज के द्वारा सदर प्रखंड के उदनाबाद में मुन्ना वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में समाज में आपसी फूट को समाप्त करते हुए समाज को सशक्त करने की रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान बताया गया कि आए दिन समाज में आपसी झगड़े का मामला प्रकाश में आता है। इस वजह से समाज कमजोर होता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर समाज को एकजुट करने का और आपसी समस्याओं को खुद ही सुलझाने का फैसला लिया गया है। बैठक में विवेकानंद कुशवाहा, रुपेश वर्मा, सुमित मौर्य, सूर्या वर्मा, धीरज वर्मा, अंशु वर्मा, रोहन वर्मा, नितेश कुमार, रोहित वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज उदनाबाद में युवा कुशवाहा समाज का बैठक हुआ। यहाँ के कुशवाहा भाइयों में काफ़ी उत्साह है। युवा कुशवाहा समाज से जुड़ने के लिए यहाँ युवा कुशवाहा समाज के द्वारा हुए कामों को देखते हैं। जी, आज हम लोग यहाँ पे बैठक रखे हैं उदनाबाद में युवा कुशवाहा समाज के तरफ से। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़रूरी बैठक किए हैं। यहाँ पर हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी हमारे समाज में चल रहा है, अभी जिस तरह से देखा जाता है, मारपीट हो जा रहा है, कहीं पर हमारा समाज से हत्या हो जा रहा है, उसी को रोकने के लिए आज हम लोग के लिए यहाँ पे बैठक किए हुए हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको बहुत सारी सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, वो उनको दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज हम लोग बैठक के लिए रखे हैं। और हमारे समाज किस तरह से ऊपर जाए, किस तरह से हमारे समाज में एकता आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठक रखे हैं। आज युवा कुशवाहा समाज का उदनाबाद में एक बैठक हुआ और यहाँ के अगल बगल के युवा कुशवाहा भाई जो हैं वो इस बैठक में सम्मिलित हुए और सभी युवा कुशवाहा भाइयों ने अपना अपना विचार रखे और इधर के जितना भी कुशवाहा भाई हैं सब में इतना उत्साह है अपने ये युवा कुशवाहा समाज से जुड़ने के प्रति जो कि कहा नहीं जा सकता है। सभी को अपना अपना विचार रखें और यहाँ पे हम लोग ने 2 दिव्यांग कुशवाहा भाइयों से मिले और उनको बहुत सारा समस्या है। उस समस्या को हम लोग ने देखते हुए निर्णय लिया है कि उनको जल्द से जल्द राज्य सरकार के द्वारा जो भी सरकारी मुहैया कराया जा सकता है वो सब हम लोग पूरा उनको मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। और हम लोग युवा कुशवाहा समाज के सदस्य लोग जोरदार सदस्यता अभियान चला रहे हैं और युवा भाई लोग बहुत ही खुशीपूर्वक जुड़ रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानी खावा में तेज बारिश के साथ हुई आसमानी कहर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि सभी अपने घर के एक ही कमरे में सोए हुए थे। इसी दौरान घर के पास वज्रपात हुआ। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानी खावा में एक ही परिवार के 4 लोग वज्रपात की चपेट में आने से घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि कंचन कुमारी, ममता कुमारी, सरिता कुमारी और संजीव कोल्ह एक ही परिवार के सदस्य हैं।
चारों अपने घर के एक ही कमरे में सोए हुए थे। आधी रात के बाद घर के पास ही बारिश के साथ वज्रपात हो गया, जिसमें कोई बड़ी क्षति तो नहीं हुई, लेकिन ये चारों घायल हो गए। चारों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्या नाम है? कहाँ घर है? कौन सा थाना? कौन सा कैश थाना? थाना क्या हुआ था? ऐसा से क्या बोलते हैं? बजर गिरा था कब? 12 बजे रात। 12 बजे रात में सोए हुए थे आप लोग, घर में गिरा? कितने लोग घायल हुए? 4 क्या नाम है? कंचन कुमारी, ममता कुमारी, संजय कोल है। हमारे गांव की नावड़ी कोलरिया, जिला गिरिडीह, थाना गिरिडीह। हम लोग रात में सोए थे, 12 बजे का टाइम था। अचानक वज्रपात हुआ, हम लोग 4 लोग घायल हो गए। पहला नाम मेरा संजय कोल, सेकंड में मेरी सिस्टर ममता कुमारी, फिर सेकंड में मेरी सिस्टर कंचन कुमारी, और मेरी भांजी है और मेरा सविता कुमारी। हम लोग 4 घायल हो गए। हम लोग अस्पताल में एडमिट है। कब हुआ था ये? 12 बजे के वक्त रात में, समय 12 बज रहे थे। कोवाड़ निवासी परमेश्वर वर्मा ने अपनी पत्नी किरण देवी को जबरन विषपान कराकर मारने की कोशिश की। बताया गया कि किरण के पति का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है, जिसका विरोध करने पर वह मारपीट किया करता था। घटना को लेकर महिला के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोवाड़ की रहने वाली किरण देवी को उसके पति परमेश्वर वर्मा ने जबरदस्ती जहर पिला दिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई और महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि किरण देवी के साथ परमेश्वर वर्मा अक्सर मारपीट किया करता था। आरोप है कि इसका किसी अन्य महिला से संबंध है। इसी बात का विरोध पत्नी किया करती थी, जिसके बाद वह मारपीट करता था। बताया गया कि शनिवार को भी वह रात में घर से बाहर था और सोमवार सुबह लौटते ही पत्नी को जबरन विषपान करा दिया। फिलहाल महिला के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। उनका क्या नाम है? किरण देवी। वो कौन लगती है? वाइफ है। क्यों पिलाया जहर? हम नहीं पिलाए, अपने से पी लिया। वो तो बोल रही है कि रात में झगड़ा किया, मारपीट किया, सुबह। हम कैसे पिलाएंगे सर? हम फंसना थोड़ी, हम जो पिलाएंगे किसी को मार दिया फंसेगा क्यों? तो क्या कारण है? क्या कारण है पीने का? अपने थोड़ा झगड़ा का छोटा मोटा, रात भर सोई और सुबह में पी। वो तो बोल रहा सुबह 4:30 बजे पिला दिया। नहीं सर, हम तो नहीं पिला। किरण देवी, कैसे क्या हुआ? झगड़ा हुआ। हाँ। पिला दिए हुए के दवा। कौन? अपना आदमी। क्या नाम है? परमेश्वर राणा। राणा? परमेश्वर वर्मा। कहाँ घर है? तो मारने के लिए पिला दिया? हाँ, मारने के लिए पिला लिया है। दूसरा औरत रखा है, वही औरत चलते हमको मारपीट करा। जब ने मारपीट पूरा किए तब ने दवा नहीं पिए। आज कल आपका ससुर के बुलाएंगे तब वो तो ससुर के बोल दिए ना, तब वही वास्ते दवा पिला दिए। कब पिलाया? 4:30 बजे। 4:30 बजे। कुमारलालो के पास एक 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हो गई। सड़क हादसे में डुमरे निवासी उपेंद्र मंडल घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पीरटाण में सोमवार को हुए सड़क हादसे में डुमरी का रहने वाला युवक उपेंद्र मंडल घायल हो गया। आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि राजू मंडल का 22 वर्षीय पुत्र उपेंद्र मंडल अपने घर डुमरी के बसगोहरा से गिरिडीह झिंझरी मोहल्ला अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। वापसी के क्रम में कुम्हारलालो के पास इसकी मोटरसाइकिल को सामने से आ रही एक 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। वो कौन लगता है जो एक्सीडेंट? क्या नाम है? उपेंद्र मंडल। क्या हुआ था? से घर जा रहा था बसगोहरा, रास्ते में कोई गाड़ी से हुआ। कब हुआ? अभी आधा घंटा 5 घंटा पहले। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? लालो मोड़ के पास। कौन सा गाड़ी वाला मारा?
पहुंचा था तो मैं देखा नहीं, इस जगह पर पहुंचा नहीं, जिसके पास पल्सर था तो वो भाग गया। गाड़ी पर लाए, गाड़ी पर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? कुमारलालो में 4 व्हीलर है। गांवा थाना क्षेत्र के सेरवा पंचायत में जमीन घेरने को लेकर आपसे रिश्तेदारों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। गांवा थाना क्षेत्र के सेरवा पंचायत में सोमवार की सुबह आपसी रिश्तेदारों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में से एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि अशोक सिंह का अपने गोतिया अनिल सिंह से झगड़ा चल रहा है। बताया गया कि पड़ोसी अनिल सिंह जबरदस्ती अशोक सिंह की जमीन घेरने लगा, जिसके बाद अशोक ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर अनिल सिंह ने मारपीट की, जिसमें अशोक सिंह, इनके पुत्र सुधीर सिंह और प्रदीप सिंह घायल हो गए। बताया गया कि अनिल सिंह के साथ कमला देवी, संजय सिंह, अजय सिंह, उसकी पत्नी और मां ने मिलकर मारपीट की है। घटना को लेकर थाने में आवेदन दे दिया गया है। कुमार सिंह। ये कौन लगते हैं? पिताजी। क्या नाम है? श्री अशोक सिंह। क्या हुआ था? सर जमीन का विवाद में एक लेडी से आटा मार दी। वो क्या चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था? जमीन का विवाद। कहाँ पे है? गाँव से। कब हुआ था ये? 7:30 बजे। कितने लोग घायल आप लोग? घायल है 3 लोग। क्या नाम है? एक का नाम है सुधीर सिंह, दूसरा है प्रदीप सिंह और एक तीसरा है श्री अशोक। क्या यहाँ पे पापा को रेफर कर दिया? हाँ सर, गाँव थाना से गाँव हॉस्पिटल से रेफर किया। गिरिडीह लाया? हाँ सर। और गिरिडीह से भी रेफर कर दिया? जी सर, गिरिडीह से भी रेफर कर दिया, धनबाद के लिए। कौन लोग हैं मारने वाले? मारने वाले हम ही लोग का गोतिया भाई। क्या नाम है? लेडीज़ का नाम है कमला देवी। अकेले लेडीज ही मारी है? नहीं, लेडीज़ 4-5 लोग थे सर। और क्या नाम है सबका? एक का कमला देवी और सबका नाम नहीं जानते सर। और उधर का जेंट्स का नाम है संजय सिंह है, अनिल सिंह है और निवास सिंह है और दिलीप सिंह है, मंटू सिंह है, अजय सिंह। अजय सिंह का पिता का नाम है महादेव सिंह। थाना में आवेदन दिया है? सर, थाना में आवेदन दे दिया। रविवार की देर रात झंडा मैदान के समीप एक स्विफ्ट डिजायर कार बिजली के खंभे से जा टकराई, जिसके बाद पीछे से आ रही मोटरसाइकिल कार से टकराकर पलट गई। घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को हल्की चोटें आई, वहीं कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया गया कि कार चालक नशे में धुत होकर कार चला रहा था। झंडा मैदान के समीप एक स्विफ्ट डिजायर कार देर रात बिजली के खंभे से अचानक टकरा गई। घटना के बाद पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल कार से टकराकर पलट गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि दुर्घटना भीषण थी, लेकिन घटना में सभी बाल बाल बच गए। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए मेन रोड पूरी तरह से जाम हो गया। आवागमन प्रभावित होने से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क किनारे लगवाकर जाम को हटवाया। बताया गया कि कार चालक नशे में धुत था, इस वजह से अनियंत्रित होकर वाहन बिजली के पोल से जा टकराई। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। नहीं निकलेगा बाबा। नहीं निकलेगा जी, सब ड्राइवर हो गया।
अभी यंग आदमी रहते हैं ना, बहुत जान से मर रहे हैं। आप बोल रहे हैं मोबाइल ले बच्चे में हैं आप, लड़का रहते हैं बच्चा वाला बस वही है, उम्र का खाली लिहाज हो गया, यही ध्यान रखिए। जमुआ थाना क्षेत्र के बदरीहा गांव में 18 सितंबर से लापता युवक का शव जमुआ से 4 किलोमीटर की दूरी पर चांदडीह नदी के किनारे पेड़ से लटका हुआ पाया गया। बताया गया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका इलाज भी चल रहा था। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मौत के कारणों की पड़ताल कर रही है। जमुआ थाना क्षेत्र के बदरीहा गांव में 18 सितंबर से लापता युवक का शव मिलने के बाद सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि जमुआ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चांदडीह के नदी किनारे युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। बताया गया कि युवक मानसिक रूप से कमजोर था और उसका इलाज भी चल रहा था। युवक का विवाह हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी हैं। बताया गया कि शादी के बाद से ही उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। युवक नदी किनारे कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। कपिल देव राय। ये कौन लगता है? ये हमारा छोटा लड़का है। क्या नाम था? पंकज कुमार राय। क्या हुआ था? अरे इसको दिमागी, शादी के बाद दिमागी खराब हो गया और आंखें से जैसे कांके से उसका इलाज कर रहा था। उसके बाद जैसे इधर उधर भागता था, एकाएक जैसे 18 तारीख को जैसे 4 बजे घर से निकल गया खाना वाना खा करके। और हम लोग जैसे खोजते खोजते शाखों बाँस की चारों तरफ करहाड़ी चांदी हर जगह खोजे, कहीं जैसे सब परिवार तबाह हो गए, नहीं मिला। तो एकाएक जो है सो कोई मछमरिया जा रहा था, जो कोई झाड़ी में जैसे झाड़ी जंगल टाइप का था और ऊपर में जैसे कैसे जाके फांसी लगा लिया। और वो कैसे देखा, मछमरिया से पता चला। मछमरिया जैसे फ़ोन किया करहाड़ी चांदी, तो वहाँ जो है सो कौन आदमी जो सो थाना पुलिस ने खबर किया और ऐसे जैसे तब हम लोग जाने से हम लोग खोज रहे थे। हम आम आदमी पार्टी ने सोमवार को ऑक्सीजन जांच अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राहगीरों, सब्जी विक्रेताओं समेत घर घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। साथ ही बिना मास्क वाले लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया गया। आम आदमी पार्टी ने गिरिडीह में सोमवार को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 भंडारीडीह से ऑक्सीजन जांच अभियान की शुरुआत की। मौके पर जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत की गई। टीम में कृष्ण मुरारी शर्मा के अलावे अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता कुमार राकेश, विवेकानंद कुशवाहा, अमित कुमार वर्मा, श्याम सुंदर साहू आदि ने घर घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच की। इस क्रम में राहगीरों, सब्जी विक्रेताओं, ऑटो चालकों, काम कर रहे मजदूरों को जो मास्क नहीं पहने थे उनके बीच मास्क का वितरण भी किया गया और उनके ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। जांच के पूर्व सभी को सैनिटाइजर के द्वारा सैनिटाइज किया गया। जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने जांच अभियान के दौरान लोगों से अपील की कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बिना मास्क के बाहर नहीं निकले, बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का महत्वाकांक्षी अभियान, ये ऑक्सीजन जांच अभियान की आज यहाँ पर गिरिडीह जिला में शुरुआत की गई। आज हम लोगों ने यहाँ पर गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 और 28 नंबर भंडारीडीह रोड में लोगों का ऑक्सीजन लेवल का जांच किया। बहुत सारे राहगीरों, जो सब्जी बेचने वाले हैं, ऑटो चालक, दुकानदार भाइयों का और घर घर जा कर के लोगों का ऑक्सीजन लेवल का जांच किया गया। सभी लोगों को हमारी टीम ने ये स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया
और बताया कि ये कोरोना के बारे में कि आप बाहर जब भी जाएं तो मास्क पहन करके ही जाएं, बिना मास्क का बाहर नहीं जाएं। हम लोगों ने जिन टेम्पो चालक और सब्जी बेचने वालों के पास मास्क नहीं था उनको उनके बीच मास्क का भी वितरण किया और बताया कि मास्क पहनने से क्या क्या लाभ है। आगे भी इस तरह का जो ऑक्सीजन लेवल की जांच है वो लगातार अभी जारी रहेगा और हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। हमारी टीम जो है वो लगातार अभी काम करेगी। वार्ड नंबर 22, 23 और 24 के प्रतिनिधियों ने नगर विकास विभाग के सचिव के नाम गिरिडीह मेयर को एक आवेदन सौंपकर उनके इलाकों में वाटर सप्लाई कनेक्शन की मांग की। आवेदन में कहा गया कि इन इलाकों में बोरिंग कराने के बाद भी पानी नहीं निकलता है, जिससे यह पूरा इलाका वाटर सप्लाई पर निर्भर है। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 22, 23 एवं 24 के प्रतिनिधियों ने नगर विकास विभाग के सचिव के नाम एक आवेदन सोमवार को गिरिडीह मेयर को सौंपा और कार्रवाई की मांग की। आवेदन में वार्ड पार्षद कमल सिंह, सबाना प्रवीण एवं गुड़िया देवी का हस्ताक्षर है। इस आवेदन को कमल सिंह के साथ पार्षद प्रतिनिधि नूरुल होदा एवं अशोक रजक ने मेयर के सुपुर्द किया। बताया गया कि इन वार्डों में बोरिंग कराने के बाद भी पानी नहीं निकलती है, जिससे यह इलाका पूरी तरह से सप्लाई वाटर पर निर्भर है। इन्होंने साई कंस्ट्रक्शन को जुड़कों के माध्यम से निर्देश देने का आग्रह किया है ताकि संवेदक इलाके में पाइप के माध्यम से वाटर सप्लाई को पहुंचाएं और इस इलाके के लोग सप्लाई वाटर का लाभ उठा पाएं। समस्या हम लोग का क्षेत्र में वार्ड नंबर 21, 22, 23 और 24 में काफ़ी सालों से पानी की समस्या झेला जा रहा है। हमें लगता है कि जब से नगर पालिका था उस समय भी पानी का समस्या था, नगर निगम हुआ उस समय भी पानी का समस्या था। जब से हम लोगों का जीत हुआ है तब से हम लोग आवेदन नगर आयोग, डीसी साहब और भी बहुत सारे विभाग में हम लोगों ने आवेदन दिया। अगर इस बार हम लोगों ने नगर विकास और आवास विकास मंत्री को हमने आवेदन लिखा और इसके लेकर के कल हम लोग एवज में हम लोग मिले थे जाकर के विधायक जी से, सोनू भैया से मिले हम लोग जाकर के, उनको हम लोग अवगत करवाएं पानी की समस्या को लेकर के। हम लोग के क्षेत्र में काफ़ी सालों से पानी की समस्या है, तो हमें लगता है कि विधायक जी के पहल से हो सकता है कि हम लोग के क्षेत्र का पानी का समस्या बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अगर पहल खत्म होता है तो समझिए हम लोगों का एक जीत हम लोग को कोरोना महामारी से समझिए उससे भी बड़ा जीत हम लोग के क्षेत्र में हो जाएगा अगर पानी का समस्या हम लोग का सोल्व होता है। अभी यहाँ किससे मिलने के लिए? अभी हम लोगों ने यहाँ पे आया था आवेदन देने के लिए, इसमें भी हम लोग अभी मेयर साहब से मुलाकात नहीं हो पाया। मेयर साहब आते तो उनको भी हम लोग आवेदन देंगे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एपवा और RYEA ने सरिया में निकाला विशाल प्रतिवाद मार्च। पुलिस की मनमानी पर जताया आक्रोश। SDPO कार्यालय का किया गया घेराव। बाद में जनसभा कर एक फर्जी मुकदमे को वापस लेने की गई मांग। गांव के क्लिनिक में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत मामले में हुआ जमकर हंगामा। क्लिनिक संचालक पर जबरन पैसे उगाही का लगा आरोप। क्लिनिक संचालक पर कार्रवाई की गई मांग। झंडा मैदान के समीप नशे में धुत एक कार चालक ने बिजली पोल में मारी टक्कर। पीछे से आ रही मोटरसाइकिल कार से टकराई। सवार लोग हुए घायल। हुआ खूब हंगामा। और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को लेकर की जा रही है फुल प्रूफ तैयारी। नगर निगम में अभियंताओं का कराया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। 2 अक्टूबर से लागू होगी योजना। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।